मूवी का स्टार्ट एक फ्रेश मॉर्निंग से होता है। अमेरिका की एक न्यू मॉर्निंग दिखाई जाती है एंड दूसरे सीन में एक फैमिली को दिखाया जाता है। अमेंडा ने हॉलीडेज के लिए ओशन के पास एक घर बुक किया, जिसके बारे में वो अपने हस्बैंड को बताते हुए पैकिंग कर रही होती है। अमेंडा पूरी उम्मीद थी कि उनके बच्चे बहुत खुश होंगे। अमेंडा का हस्बैंड क्ले ये प्लान सुनकर खुश तो बहुत होता है, लेकिन वो अमेंडा से सडन प्लान का रीजन पूछता है। तो अमेंडा कहती है कि दुनिया वैसी नहीं जैसी दिखती है, इसलिए वो लोगों से नफरत करती है। फैमिली हॉलीडेज के लिए अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाती है। अमेंडा अपनी फ्रेंड को बताती है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड उस जगह का स्लोगन है जहां वो जा रहे हैं। इनकी फैमिली में मियाँ बीवी, एक बेटा आर्ची और एक बेटी रोज है। अमेंडा की बेटी रोज इंटरनेट पे अपना फेवरेट शो देख रही होती है, बट सडनली नेटवर्क डाउन हो जाता है। वो उस टीवी शो से इतना ऑब्सेस्ड होती है कि अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि क्या घर वापस जाने पर वो उसे शो में दिखाए गए कॉफी शॉप ले जाएंगे। उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो कैफे रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। फैमिली अपनी हॉलिडे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। उन्हें घर बहुत पसंद आता है। किचन में क्ले को एक शोकेस नजर आता है, बट वो लॉक्ड होता है। बच्चे भी स्विमिंग पूल को एंजॉय करने लग जाते हैं। अमेंडा क्ले को बताती है कि यहाँ वाईफाई पासवर्ड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ का मालिक ज़रूर साइबर सिक्योरिटी में होगा। वो दोनों बच्चों को एंजॉय करता देख बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद अमेंडा ग्रॉसरी के लिए जाती है। वहाँ वो एक आदमी को देखती है जो बहुत सारा खाने का सामान अपने घर लेके जा रहा होता है। अमेंडा को कुछ अजीब तो लगता है, बट वो इग्नोर कर देती है। उसके बाद ये फैमिली बीच पे जाती है। वहाँ अमेंडा की बेटी की नज़र एक शिप पर पड़ती है जो साइज में काफ़ी बड़ी लग रही होती है। कुछ टाइम बाद अमेंडा की बेटी नोटिस कि वो जायंट शिप उनके करीब आ रही है, बट वो सब इसे नॉर्मल समझते हुए इग्नोर कर देते हैं। कुछ टाइम मजीद गुजरता है और रोज़ जब अगेन अपनी मोम को नोटिस करवाती है कि शिप हमारी तरफ आ रही है, तो उनकी फैमिली समेत बीच पर मौजूद सब लोग वहाँ से भागते हैं, क्योंकि वो शिप अब बीच पर आ गई थी। बीच को फौरी खाली करवा दिया जाता है। पूछने पर स्टाफ ये बताता है कि ऐसा 2-3 शिप्स के साथ हुआ है, शायद नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी है। घर पहुंचकर अमेंडा कहती है कि बीच पर जो हुआ उसके बारे में पढ़ना चाहती है, बट वाईफाई काम क्ले कहता है कि टीवी भी काम नहीं कर रहा। अमेंडा सरप्राइज थी कि बच्चों को इस इंसिडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा। सडनली वो पूल के पास 2 डियर्स को विटनेस करती है। क्ले कहता है कि डियर्स का देखना अमेरिकन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग लकी माना जाता है। फैमिली अपनी हॉलीडे एंजॉय कर रही होती है, बट उन्हें नहीं पता था कि फ्यूचर में उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। लेट नाइट उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर जीएच कॉर्ड, जो कि इस घर का मालिक था, अपनी बेटी के साथ खड़ा होता। वो अमेंडा से कहता है कि हमारी फेस टू फेस मुलाकात तो नहीं हुई, बट ये घर हमारा है। मैं वही जॉर्ज हूँ जिससे आपने ऑनलाइन ये घर हॉलीडेज के लिए बुक करवाया था। बट अमेंडा को उनकी बात पे यकीन नहीं आता। जॉर्ज अंदर आने की रिक्वेस्ट करता है। वो बताता है कि फ़ोन्स काम नहीं कर रहे, अदरवाइज वो फ़ोन करके आना चाहते थे। जॉर्ज उन्हें बताता है कि वो और उसकी बेटी घर वापस जा रहे थे और उसी वक्त शहर में ब्लैकआउट हुआ, इसलिए हमने यहाँ आने का सोचा। ये सुनकर अमेंडा घबरा जाती है कि स्ट्रेंजर्स हमारे साथ कैसे रुक सकते हैं। जॉर्ज उन्हें पैसे वापस करने की ऑफर करता है, जिस पे अमेंडा गुस्से में आ जाती है। तो जॉर्ज उन्हें पोलाइटली समझाता है कि हम आपको जाने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि यहाँ रुकने के लिए आपको आधे पैसे वापस कर रहे हैं। हम नीचे बेसमेंट में रहेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बट अमेंडा फिर भी कन्विंस नहीं होती। तो जॉर्ज किचन में रखी लॉट कबर्ड को ओपन करता है और एक रात स्टे के लिए जॉर्ज से $1000 लेकिन अमेंडा फिर भी क्ले से सेपरेट बात करने का कहती है। वो क्ले पर गुस्सा करती है कि क्यों उसने उन लोगों को स्टे करने को कहा, हम कैसे माने, वो इस घर के ऑनर्स हैं। बट क्ले किसी तरह अमेंडा को कन्विंस करने की कोशिश करता है। अमेंडा कहती है कि इतनी रात वो होटल जा सकते थे और किसी गाड़ी की आवाज़ भी नहीं सुनी मैंने। अमेंडा को वो लोग फ्रॉड लगते हैं। तो क्ले उसे याद करवाता है कि उनके पास किचन की अलमारी की कीज़ हैं। बट अमेंडा कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं, वो हाउसकीपर हो सकते हैं एंड यहाँ इस वक्त आना इनका प्लान हो सकता है। बट क्ले अमेंडा को यकीन दिलाता है कि वो उन लोगों से बात करेगा एंड कुछ भी गड़बड़ लगी तो उन्हें यहाँ रुकने से मना कर देगा एंड इफ सब कुछ ठीक हुआ तो उन्हें यहाँ रुकने देते हैं। जॉर्ज किचन में कॉकटेल बना रहा होता है। वो क्ले को ग्लास ऑफर करता है। क्ले जॉर्ज से उसके घर की तारीफ करता है, बट अमेंडा जॉर्ज से छानबीन के लिए कुछ सवाल करती है। उसकी बीवी के बारे में पूछती है और आईडी मांगती है। जॉर्ज बताता है कि उसकी बीवी काम के सिलसिले में मोरक्को गई है। वो आर्ट डीलर है, कल सुबह फ्लाइट से वापस आ रही है एंड उसका आईडी वॉलेट में था जो वो सिम्फनी हॉल में। तभी जॉर्ज की बेटी रू टीवी ऑन करती है जहां सबको ब्लैकआउट के बारे में अलर्ट किया जा रहा होता है। वो बताती है कि ब्लैकआउट छोटी बात नहीं है, ये टेररिस्ट अटैक या बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। क्ले उन्हें रात रुकने को कहता है।
जॉर्ज और उसकी बेटी रूथ बेसमेंट में चले जाते हैं। रूथ अपने डैड से पूछती है कि वो क्या छुपा रहे हैं, बट वो अपनी बेटी को शो करता है कि वो कुछ नहीं जानता। दूसरी ओर अमेंडा को रूथ के बिहेवियर पर गुस्सा आ रहा था। उसे अभी भी डाउट था कि ये घर उनका नहीं है। इस घर में उनकी फैमिली की कोई फोटो नहीं है। बट क्ले कहता है कि घर रेंट करते वक्त प्राइवेसी के लिए उन्होंने पिक्स हटाई होंगी। अमेंडा किसी सूरत उन पर यकीन नहीं करना चाहती थी। टीवी पर कुछ सेकंड्स के लिए साइबर अटैक अलर्ट शो होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अमेंडा की बेटी रोज अपनी मॉम से कहती है कि वो अपने फेवरेट शो का लास्ट एपिसोड देखना चाहती है, बट इंटरनेट और टीवी दोनों काम नहीं कर रहे। अमेंडा उसे टाल देती है। उसके बाद वो अपना फ़ोन देखती है एंड फ़ोन पर 4 न्यूज़ अलर्ट्स होते हैं। ड्यू टू नेट इशू अलर्ट्स गायब हो जाते हैं। वो क्ले को बताती है कि उसने अभी देखा था। इसमें 4 न्यूज़ अलर्ट्स थे, 2 ब्लैकआउट्स के बारे में और एक में लिखा था कि बिजली जाने के पीछे हैकर्स का हाथ है, और एक पे ब्रेकिंग लिखा था। उसके आगे क्या था समझ नहीं आया। क्ले कहता है कि वो किसी स्टोर से न्यूज़पेपर लेकर चेक करेगा कि आखिर हो क्या रहा है। रोज घर के बाहर खड़ी जॉर्ज की गाड़ी के बारे में अपनी मदर से पूछती है। अमेंडा उसे जॉर्ज और उनकी बेटी के बारे में बताती है। रोज को पूल के पास बहुत से डियर्स दिखाई देते हैं जो उसे स्टेयर कर रहे होते हैं। उसे ये देखकर बहुत अजीब लगता है। अमेंडा रूथ को मॉर्निंग में उसके फोन पर शो होने वाले 4 अलर्ट्स के बारे में बताती है। ये भी बताती है कि न्यूज़ में बताया गया कि इस सब के पीछे हैकर्स का हाथ हो सकता है। रूथ कहती है कि हैकर्स पावर प्लांट में घुसकर बिजली भी बंद कर सकते हैं। अमेंडा इस सब के बारे में बच्चों को बताने से मना करती है। देन अमेंडा न्यूज़ अलर्ट्स के बारे में जॉर्ज को भी बताती है। वो साल 2000 में फिलीपींस के 2 लड़कों के जरिए फैलाए गए वायरस लव यू बग के बारे में बताता है कि हो सकता है इस बार भी घबराने वाली कोई बात ना हो और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। रूथ अपने डैड से कहती है कि उसे मॉम की फिक्र हो रही है। जॉर्ज अपनी बेटी को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्ले घर से गाड़ी में कहीं निकलता है, बट सडन जीपीएस ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से वो रास्ता भूल जाता है। क्ले को रास्ते में शाउट करती घबराई हुई एक औरत मिलती है। वो औरत स्पेनिश में बात कर रही होती है, बट क्ले को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वो क्ले को कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, बट क्ले घबरा जाता है और गाड़ी चला देता है। क्ले को एक ड्रोन दिखता है। वो पूरी तरह डर जाता है। वो ड्रोन रेड कलर के पैम्फलेट्स गिरा रहा होता है। रोज आर्ची को सुबह देखे गए डियर्स के बारे में बताती है। वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। आर्ची और रोज को जंगल में एक कैबिन नजर आता है। आर्ची रोज को अपनी बातों से डरा देता है। रोज आर्ची से इतने सारे डियर्स के होने की वजह पूछती है, बट वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो दोनों कैबिन से निकलकर घर की तरफ जा रहे होते हैं। आर्ची को कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है। उन्हें रास्ते में एक घर नजर आता है, बट आर्ची वहां जाने से इनकार कर देता है। जॉर्ज देखता है कि एक भी मैसेज उसकी बीवी को डिलीवर नहीं हुआ। वो फिर भी एक और मैसेज अपनी बीवी को सेंड करता है। वो अपने नेबर्स के घर जाता है। वहां उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। घर का दरवाज़ा ऑलरेडी खुला था। जॉर्ज घर के अंदर एंटर होते हुए पूछता है कि क्या घर में कोई मौजूद है। उसे घर की खिड़कियां टूटी हुई नजर आती हैं। वो समुद्र की तरफ चलता है। उसे सैंड में एक हाथ और फिर एक पायलट की डेड बॉडी नजर आती है। इसके बाद उसे बहुत सी डेड बॉडीज मिलती हैं। जॉर्ज को एक प्लेन तेजी से नीचे आता दिखाई देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर भागता है और प्लेन क्रैश होने से घर की सारी विंडोज ब्रेक हो जाती हैं और वो भीग जाता है। जॉर्ज रूथ से कहता है कि वो पूल में गिर गया था, इसलिए भीग गया। वो रूथ को कपड़े लाने के बहाने भेज देता है। वो अमेंडा को बताता है कि सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया है, बट अमेंडा कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जॉर्ज उसे प्लेन के गिरने के बारे में बताता है, जिसे सुन के अमेंडा शॉक्ड हो जाती है। अचानक एक तेज आवाज आती है जो बिल्कुल अनबेरेबल होती है। अमेंडा घबराहट में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकलती है। वो बच्चों को घर ले आती है। आर्ची बताता है कि उसने कान ठीक से बंद नहीं किए थे, जिसकी वजह से उसे अजीब फील हो रहा है। अमेंडा बच्चों को रूम में भेज देती है और जॉर्ज से पूछती है कि वो क्या था, बॉम्ब या मिसाइल। बट जॉर्ज टाल देता है कि वो अभी कुछ यकीन से नहीं बता सकता। बट अमेंडा बहुत डर गई थी। वो यूं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहती थी। उसे फ्यूचर में होने वाली पानी की कमी, मेडिसिन और दीगर बेसिक नीड्स की फिक्र होने लगी थी। पर जॉर्ज और रूथ उसे क्ले का वेट करने का कहते हैं। अमेंडा गुस्से में आ जाती है। उसे यकीन होता है कि जॉर्ज ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा जानता है जो हम में से और कोई नहीं जानता। वो उसे पूछती है, सैटेलाइट का बंद होना, प्लेन क्रैश होना और ये आवाज़, इसके आगे अब क्या होगा। अमेंडा जॉर्ज से उस आदमी का जिक्र करती है जिसे उसने मार्केट में देखा था, जो खाने पीने का बहुत सा सामान घर लेके जा रहा था। उसे लगता है कि वो आदमी ज़रूर सब कुछ जानता है। जॉर्ज बताता है कि वो उस आदमी को जानता है। वो उसका दोस्त डैनी है। वहीं क्ले घर वापिस आ जाता है। क्ले भी उस नॉइस का जिक्र करता है
और ड्रोन के बारे में बताता है और वो पेपर दिखाता है जिसे वो ड्रोन गिरा रहा था। बट वो पेपर किसी और लैंग्वेज में था जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। आर्ची बताता है कि इस पे लिखा है अमेरिका की मौत। ये सुनकर अमेंडा और क्ले अपनी फैमिली को लेकर शहर वापस जाने का फैसला करते हैं। जॉर्ज उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये जगह शहर से सेफ है, बट वो नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। रूथ अपने डैड से गिला करती है कि उन्होंने प्लेन क्रैश की बात क्यों छुपाई। जॉर्ज उसे यकीन दिलाता है कि उसकी मदर उस प्लेन में नहीं थी, बट रूथ को लगता है कि अब उसकी मदर नहीं रही। रास्ते में अमेंडा की बेटी रोज को सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और सामने बहुत सी कार्स नजर आती हैं, जैसे सब आपस में टकरा के क्रैश हो गई हों। अमेंडा और क्ले गाड़ी से उतर कर देखते हैं तो अमेंडा को पता चलता है कि सब की सब नई गाड़ियां हैं। तभी क्ले अमेंडा को बताता है कि किसी गाड़ी के आने की आवाज़ आ रही है। तभी अमेंडा को पता चलता है कि ये सब के सब कार्स ऑटो पायलट हैं, यानी फुल सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, जिन्हें चलाने के लिए ड्राइवर्स की नीड नहीं। और इन कार्स को कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा था। वो क्ले को जल्दी गाड़ी में बैठने को कहती है और रोड पे आने वाली बैक टू बैक सेल्फ ड्राइविंग कार से अपनी फैमिली को बचा लेती है। अब इन लोगों के पास वापस जॉर्ज के घर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। अमेंडा कहती है कि ऐसी इमरजेंसी के लिए आर्मी ने कोई ना कोई शेल्टर बनाया होगा, हमें वहां जाना चाहिए। बट जॉर्ज कहता है कि हम सबका यहीं रुकना बेहतर है। क्ले भी इसी बात पे इंसिस्ट करता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए। रात को क्ले और रूथ आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहीं डियर्स अगेन उनके घर की तरफ स्टेयर कर रहे होते हैं, बट कोई ध्यान नहीं देता। अमेंडा और जॉर्ज उसके काम को लेकर डिस्कस करते हैं। अमेंडा बताती है कि वो लोगों को पसंद नहीं करती, बट अपने बिहेवियर के लिए जॉर्ज से माफ़ी मांगती है। जॉर्ज बताता है कि इस जगह पर इतना सुकून है कि उसे डर लगता है, उसे यहाँ नींद नहीं आती थी। इस डिस्कशन के दौरान अमेंडा और जॉर्ज की दोस्ती हो जाती है। अमेंडा जॉर्ज से यहाँ आने का रीज़न पूछती है। जॉर्ज अमेंडा को अपने एक दोस्त के बारे में बताता है जो शहर के बड़े बिजनेसमैन में से एक है। वो बताता है कि उसने एक दिन जॉर्ज को कहा था कि वो उस इविल गैंग से मिलने जा रहा है जिनके हुक्म पर दुनिया चलती है, और कल सिम्फनी जाने से पहले उसी दोस्त ने कॉल किया था और कहा कि उन्हें अपना पैसा कहीं भेजना है, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। और उसने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। वो शायद उसी इविल गैंग से मिलने जा रहा था। उसने जॉर्ज से कहा था अपना ख्याल रखना। अमेंडा कहती है कि क्या इस सब के पीछे तुम्हारी दोस्त का हाथ है? जॉर्ज कहता है नहीं, ईवल गैंग का आइडिया मूवीज में तो हो सकता है, असल जिंदगी में सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है कि उसके दोस्त जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है। अमेंडा ये सब सुनकर बुरी तरह डर जाती है। रोज अपने फेवरेट शो का लास्ट एपिसोड देखने के लिए बहुत बेचैन थी। वो इसका जिक्र अपने भाई आर्ची से करती है, बट आर्ची उसकी बात को इग्नोर कर देता है। क्ले रूट को बताता है कि आज रोड्स पे कोई साइन बोर्ड नहीं था, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक गया था। वो रोड पे मिलने वाली लेडी के बारे में बताने लगा जो स्पेनिश में बात कर रही थी। क्ले को गिल्ट हो रहा था कि उसने उस लेडी की हेल्प नहीं की। क्ले उसे ऑयल शिप वाला इंसिडेंट भी बताता है। वो अंदाजे लगाता है कि किसी दूसरे कंट्री का हमला हो सकता है। अचानक उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो देखते हैं कि स्विमिंग पूल में बहुत सारे फ्लेमिंगोज आ जाते हैं। जॉर्ज अमेंडा को अपनी सीडी कलेक्शन दिखाता है। अमेंडा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग रिकॉर्ड प्ले करती है और वो दोनों उस पर डांस करते हैं। जॉर्ज अमेंडा को बताता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और उसे मिस कर रहा है। वो अपनी बीवी और बेटी के लिए फिक्रमंद होता है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि फिर से वो अजीब आवाज़ आती है और कुछ देर बाद थम जाती है। रात को आर्ची को फीवर आ जाता है। रोज अपनी मदर को एक कहानी के बारे में बताती है जिसमें एक आदमी रेडियो पर फ्लड आने के बारे में सुनता है, मगर वो कहता है कि उसे गॉड पर पूरा यकीन है, वो उसे बचा लेंगे, और वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। एक दिन एक आदमी बोट लेकर गुजर रहा होता है। वो उसे साथ चलने को कहता है। वो आदमी नहीं मानता। फिर एक दिन हेलीकॉप्टर एक सीढ़ी नीचे फेंकता है। वो उस पर जाने से भी इनकार कर देता है। आखिरकार वो फ्लड में डूबकर मर जाता है। वो मरने के बाद गॉड से पूछता है कि आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। गॉड कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए रेडियो पर खबर, बोट और हेलीकॉप्टर भेजा, मैं और क्या करता। रोज अमेंडा से कहती है कि वो मजीद इंतजार नहीं कर सकती। रूथ अपने डैड को बताती है कि उसे इस फैमिली पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो अपने डैड को भी यही सजेस्ट करती है कि वो इस फैमिली पर भरोसा ना करें। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्ची के दांत गिरने लग जाते हैं। घर में सब लोग ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। आर्ची उन्हें बताता है कि जंगल में उसे एक कीड़े ने काटा था, ये शायद उसी वजह से हो रहा है। वो सब परेशान थे कि आर्ची का इलाज कैसे करवाएं, तो जॉर्ज अपने दोस्त डैनी से मदद मांगने का मशवरा देता है।
उसे यकीन था कि उसके पास ज़रूर कोई एंटीबायोटिक मिल जाएगी। क्ले बताता है कि उसने हर जगह देख लिया, उसे रोज कहीं नहीं मिली। जॉर्ज और रूथ भी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। रूथ बताती है वो बाहर नहीं है, पर लगता है वो गैराज से एक साइकिल ले गई है। आर्ची बताता है शायद वो जंगल में गई हो। जो प्रॉमिस करता है कि वो 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। वो अपने और रूथ के फ़ोन में 1 घंटे का टाइमर सेट करता है। रूथ अमेंडा के साथ रोज को ढूंढने जंगल में जाती हैं। वो दोनों उसी कैबिन में पहुंच जाती हैं। वो रूथ को बताती है कि रोज ने कहा था कि वो मजीद इंतजार नहीं कर सकती। दोनों के बीच आर्ग्यू हो जाता है। रूथ अमेंडा से कहती है कि शायद अब उसकी मॉम कभी वापस नहीं आएंगी। वो अमेंडा के हर वक्त गुस्से में रहने की वजह पूछती है। अमेंडा कहती है कि वो लोगों की असलियत से वाकिफ हो चुकी है। लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। रूथ इस बात से एग्री करती है, बट उसका मानना था कि लोग कितने ही बुरे क्यों ना हो, हमें अब लोगों का ही सहारा है। वहीं जॉर्ज और क्ले आर्ची को लेकर डैनी के घर पहुंच जाते हैं। डैनी जॉर्ज को पहचान जाता है, बट वो जॉर्ज और क्ले को दरवाजे से दूर रहने को कहता है। वो आर्ची की कंडीशन के बारे में बताते हैं। डैनी कहता है कि ये सब उस आवाज़ की वजह से हो रहा है। ये सब क्यूबा में भी हुआ था। इस आवाज़ को माइक्रोवेव वेपन कहते हैं। ये खास रेडिएशंस छोड़ते हैं। क्यूबा में भी सबके दांत टूट गए थे। वो बताता है कि ये कोई जंग है जो शुरू होने वाली है। रशियंस ने वॉशिंगटन से अपने लोग वापस बुला लिए हैं। जॉर्ज डैनी से आर्ची के लिए मेडिसिन देने का कहता है, बट डैनी साफ मना कर देता है। ये देखकर जॉर्ज बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है हम दोस्त हैं। डैनी कहता है ये सब पुरानी बातें हैं। इस वक्त मैं बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। क्ले डैनी को पैसे ऑफर करता है, पर डैनी कहता है जब गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी तो ये पैसे किसी काम नहीं आएंगे। इसलिए डैनी साफ इनकार कर देता है। डैनी कहता है कि वो घर के अंदर जा रहा है और उन लोगों को करीब के घर जाना सजेस्ट करता है, जहां बेसमेंट में यकीनन कोई ऐसा बंकर है जिसमें हर मुश्किल का तोड़ है। जॉर्ज डैनी से कहता है जब तक मदद नहीं करोगे हम नहीं जाएंगे। वो दोनों एक दूसरे पर गन्स उठा लेते हैं। क्ले उन दोनों के बीच आ जाता है। वो डैनी से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। आखिरकार डैनी $1000 लेकर मेडिसिन देने को अग्री हो जाता है। डैनी बताता है कि इस सब के पीछे कोरियंस का हाथ है या चाइनीज भी हो सकते हैं। जॉर्ज और क्ले डैनी को अमेरिका की मौत लिखा पेज दिखाते हैं। वो कहते हैं हमें लगता है ये ईरान से है। वो साइबर अटैक करने में माहिर हैं। डैनी बताता है कि फोन्स बंद होने से पहले उसके एक दोस्त ने सैंडियागो में ऐसा ही कुछ विटनेस किया था। ड्रोन सब जगह पैम्फलेट्स फेंक रहे थे जो कोरियन में थे, बट वो 4 बार ईरान होकर आया है। इफ ऐसा कुछ भी होता तो उसे ज़रूर पता चल जाता। हो सकता है उन्हीं में से कुछ मुल्क आपस में मिल गए हों। वहीं अमेंडा और रूथ जब कैबिन से बाहर आते हैं तो उन्हें कोई नज़र नहीं आता। अमेंडा को रोज़ के साइकिल के निशान नज़र आते हैं। वो उन्हें फॉलो करने लगती है। कुछ दूर जाकर जब अमेंडा रूथ को साइकिल के निशान दिखाने के लिए आवाज़ देती है तो वो देखती है कि रूथ के सामने बहुत से डियर्स खड़े हैं। अमेंडा उनके सामने आके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। रूथ भी अमेंडा की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है एंड डियर्स ये देखकर भाग जाते हैं। रूथ अमेंडा से कहती है कि जानवर कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं जो हमें नहीं पता। ये हमें वार्न कर रहे हैं। वो रात को दिखने वाले फ्लेमिंगोस के बारे में भी बताती है। वो अमेंडा से कहती है कि अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि 1 घंटे का टाइमर पूरा हो चुका था। बट अमेंडा कहती है कि वो रोज़ को लिए बगैर नहीं जाएगी। जॉर्ज क्ले से कहता है कि उन्हें अभी उस बंकर तक पहुंचना होगा जिसके बारे में डैनी ने बताया, बट उससे पहले मुझे जानना है कि क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। क्ले जॉर्ज से कहता है कि तुम ज़रूर कुछ जानते हो। जॉर्ज कहता है कि मैं किसी को डराना नहीं चाहता था। पहले शक था, बट हालात इसी तरफ इशारा कर रहे थे। ये किसी मुल्क से जंग से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरा बहुत सारा वक्त मिलिट्री कैंपस के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में गुजरा है। सिर्फ एक प्रोग्राम से मेरा क्लाइंट सबसे ज़्यादा डरता था। सिंपल 3 चालों का प्रोग्राम जो किसी भी मुल्क की हुकूमत को गिरा सकता है। पहली चाल आइसोलेशन। उनका कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दो। उन्हें दुनिया से अलग कर दो। दूसरी चाल सिंक्रोनाइज कैओस। खुफिया हमलों और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से डराना, ताकि जब दुश्मनी और हमले की वजह ना मिले तो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। अगर ये सब हो गया तो तीसरी चाल अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। तीसरी चाल है गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये प्रोग्राम किसी भी मुल्क को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है। तभी जॉर्ज का टाइमर बजता है और वो गाड़ी चला देता है। अमेंडा और रूथ को जंगल से शहर में अफरा तफरी का आलम नजर आता है। कोई भी कानून ना होने की वजह से लोगों ने एक दूसरे पर अटैक शुरू कर दिए थे। रोज को वो बंकर घर मिल जाता है जहाँ पे खाने का अच्छा खासा स्टॉक मौजूद होता है।
वो उस घर के बेसमेंट में जाती है जहाँ सर्वाइवल के लिए हर चीज़ मौजूद थी और वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी भी मौजूद थी। वहाँ रोज़ को उसके फेवरेट शो का सीडी भी मिल जाता है। वो लास्ट एपिसोड प्ले करती है जो वो कब से देखना चाहती थी। यूँ रोज़ अपनी फैमिली के लिए शेल्टर ढूंढ लेती।